हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकनॉमी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकनॉमी कैसी थी, ब्रिटिश के रूल से पहले कैसी थी, जब ब्रिटिशर्स आए तब कैसी हुई, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसे कैसे इंडियन इकनॉमी चल रही थी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकनॉमी का। इकनॉमी का मतलब क्या है? इकनॉमी का मतलब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का लिविंग स्टैंडर्ड जानना है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अपने रहने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड के लिए क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इकनॉमी। तो हमें इंडिया की इकनॉमी देखनी है कि इंडिया के लोग क्या करते हैं, इंडिया के लोग कैसे अपनी लिविंग को रहते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन इकनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल कैसी हुआ करती थी। तो जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब तक जो इंडियन इकनॉमी थी वो वाइब्रेंट इकनॉमी हुआ करती थी। वाइब्रेंट का मतलब होता है कि फुल ऑफ एनर्जी एंड ब्राइट। जो इंडिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबको अपनी सेल्फ कंजम्पशन से मतलब था, किसी को ना तो प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई काम करता था। तो जो इंडियन इकनॉमी हुआ करती थी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल इकनॉमी हुआ करती थी। देन जो हमारी इकनॉमी है वो हुआ करती थी प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है कि इंडियन इकनॉमी सक्सेसफुल इकनॉमी हुआ करती थी। जीडीपी ग्रोथ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो इंडियन इकनॉमी जो है एक अच्छी ग्रोथ पे सक्सेसफुल चल रही थी। फिर जो हमारी इकनॉमी थी वो थी एग्रीरेन। एग्रीरेन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करती थी। जो इंडियन इकनॉमी थी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो किस चीज़ पे डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। सेल्फ कंटेन रूरल इकनॉमी, जहाँ पे कल्टीवेटर खुद ही लैंड के ओनर हुआ करते थे। जिसकी लैंड है वहाँ पे खेती भी वही करता है। तो ऐसी हमारी इंडियन इकनॉमी हुआ करती थी। और एक लास्ट जो थी इंडियन इकनॉमी, हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुआ करती थी। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पूरी की पूरी किस चीज़ पर डिपेंड, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर किस चीज़ के लिए थी? हैंडीक्राफ्ट के लिए, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो थी फेमस थी। अब जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तब तक जो इंडियन इकनॉमी थे वो बहुत ज़्यादा खुशहाल इकनॉमी हुआ करती थी। बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तब इंडियन इकनॉमी का क्या होने लगा वो अब हम पढ़ते हैं। जब ब्रिटिशर्स एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, जब इंडिया में वो लोग आए तो क्या होना स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म कर दिया था। और ख़त्म करा कैसे? हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का यूज़ किस चीज़ में करते थे? सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। उन्होंने उसे अपना रेवेन्यू का सोर्स बना दिया था। वो उससे क्या करने लगे? बिजनेस करने लगे थे। फिर सेकंड आता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ख़त्म करा? वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन पॉपुलेशन क्या थी, पहले भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसे पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। तो उस मार्केट में क्या लेकर के आ गए? ब्रिटिश प्रोडक्ट्स आ गए थे। यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और वहाँ से फिनिश गुड बन के जो था वो इंडिया में आया करता था। तो ऐसा कब होने लगा? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए और उस टाइम के बाद जब इंडिपेंडेंस का पीरियड आया, इंडिपेंडेंस का पीरियड कौन सा था? 1947 वाला जो पीरियड था, तब जो थी हमारी इकनॉमी कैसी होने लगी थी? स्टेगनेंट इकनॉमी हो गई थी, बैकवर्ड इकनॉमी थी। हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तबाह कर दिया गया, हमें इम्पोर्ट पर डिपेंड कर दिया और लिमिटेड अर्बनाइजेशन हुआ। देन हमारी जो इकनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल इकनॉमी थी। तो ऐसा कब होने लगा? जब इंडिपेंडेंस का पीरियड चल रहा था। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले था कि जो इंडियन इकनॉमी थी वो स्टेगनेंट इकनॉमी हुआ करती थी। स्टेगनेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, जो जिस चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लिटिल या फिर ग्रोथ है भी तो इतनी ग्रोथ है कि वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो लिटिल और नो ग्रोथ इन द इनकम। इंडिया के लोगों की इनकम में ग्रोथ हुआ ही नहीं करती थी। अगर इनकम में ग्रोथ ही नहीं होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता रहेगा? मिजरेबली लो। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो बहुत ही ख़राब चल रहा था।
देन इंडियन इकनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड इकनॉमी हुआ करती थी। बैकवर्ड इकनॉमी का मतलब पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं हम, कि देखो टोटल इनकम अगर हमें लगता है, लेट सपोज 1 करोड़ इंडिया की जो है इनकम है, अगर 1 करोड़ इनकम है और एक ही बंदा अगर इंडिया में रहता है तो पूरी 1 करोड़ इनकम उसकी है। अगर 1 करोड़ इनकम है और 10 लाख लोग इंडिया में रहते हैं तो हर बंदे की इनकम कितनी हो गई है, हर बंदे की इनकम हो गई है 10 रुपये। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं कि इंडिया में लोग पर बेसिस पे एवरेज हम कितना निकालें कि वो कितना कितना अर्न करते हैं। तो जो 1947 से 1948 का पीरियड था, उस टाइम पे अगर हम एवरेज निकालें तो हर एक बंदा जो था वो सिर्फ 230 रुपये कमाया करता था। और इतनी सारी जो पॉपुलेशन थी, द बल्क ऑफ अ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, ना तो ढंग से खाना था, ना शेल्टर थे, ना तो कपड़ा था, कुछ नहीं हुआ करता था। और इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आया, क्योंकि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। तो जिन चीज़ से, जिस इंडस्ट्री से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, उन्होंने वही इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, जिससे जो थी इंडियन इकनॉमी में क्या होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा। और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इंडियन इकनॉमी जो थी वो बैकवर्ड चली गई। देन डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर। इंडिया में ज़्यादातर लोग किस चीज़ पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे। तो जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था मेनली किस पे थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे। 75% ऑफ द पॉपुलेशन, 75% ऑफ द पॉपुलेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। बल्कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 50% ग्रोथ ही कहाँ जाती थी, जीडीपी में जाती थी। मतलब लोग एग्रीकल्चर तो कर रहे थे बट फिर भी जीडीपी में ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता था। क्यों, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन तो करो ही करो, साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। देन ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब होता है एक्सपोज्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म कर दिया गया। जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट थी उसे बहुत सिस्टमेटिकली ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई, ऐसे तौर तरीके, ऐसे षड्यंत्र रचा गया जिससे कि हैंडीक्राफ्ट मार्केट को ख़त्म कर दिया गया। और हम लोगों को, इंडियन को क्या कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करवा दिया था कि हमें ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े। हमें वहाँ के, अगर हमें कोई अपना प्रोडक्ट बनाना भी है तो हमें उनके कैपिटल गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए भी उनकी मशीन लग रही है। तो इतना ज़्यादा उन्होंने हमें डिपेंड कर दिया था। तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो ख़त्म हो गई थी। देन हैवी डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दिया गया। पूरी कंट्री जो थी, मशीन से लेकर आर्म फोर्स के लिए डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स चाहिए, साथ ही साथ कंज्यूमर गुड्स, सोचो सारी चीज़ों के लिए किस पे डिपेंड हो गए थे, ब्रिटेन पे डिपेंड हो गए थे। मशीन चाहिए, ब्रिटेन से चाहिए। आर्म फोर्स के लिए, अगर हमें अपनी आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए तो वो भी हमें ब्रिटेन से चाहिए। कंज्यूमर गुड्स चाहिए तो कंज्यूमर गुड्स भी कहाँ से लाने पड़ेंगे, ब्रिटेन से लाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दिया था इम्पोर्ट पे। फिर लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे रहा करते थे, 86% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरिया में रहा करती थी, गांव वाले एरिया में रहा करती थी। बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी थी जो शहरों में रहा करती थी। और अगर देखो ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है तो गांव में क्या होगी, अपॉर्चुनिटी की कमी होगी। अपॉर्चुनिटी की कमी होगी तो पॉवर्टी आएगी, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है तो पॉवर्टी आ रही है। इसीलिए उस टाइम पे क्या हुआ था करता था कि जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत कम था, मतलब बहुत कम लोग जो थे वो शहर में रहा करते थे। और एक लास्ट पॉइंट आता है सेमी फ्यूडल इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी जो थी वो सेमी फ्यूडल इकनॉमी थी। सेमी फ्यूडल इकनॉमी का मतलब होता है मिक्स्ड इकनॉमी। और यहाँ पे मिक्स का मतलब है कि जो इंडियन इकनॉमी थी वो कुछ फ्यूडलिस्टिक और कुछ कैपिटलिस्टिक। देखो कैपिटलिस्टिक तो हमें पता है, कैपिटलिस्टिक कहाँ होती है, जो लोग बोलेंगे हम उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे। बट फ्यूडलिस्टिक का मतलब जो ज़मींदार बोलेंगे, जो ये मुग़ल हैं, ज़मींदार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ये बोलेगी उनकी प्रोडक्शन हमें करनी पड़ेगी। इस ऐसे क्या करती थी, हमारी इकनॉमी हुआ करती थी। तो जब जो ज़मींदार थे वो जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए बोलेंगे हमें उनके लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। और अगर हम उनके लिए प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती रहेगी। क्यों कम होगी, क्योंकि लोगों को
अपने लिए अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसे काम करने में मज़ा भी आएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर भी पाएगा। लेकिन अगर वही काम आप दूसरों के लिए करवाओगे जिससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि काम करने के बाद उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होती रहेगी और ऐसे ऐसे करके क्या हो गई, गरीबी और आती गई। तो ये थे हमारे सारे के सारे फीचर्स। तो इंडियन इकोनॉमी क्या हमने क्या क्या फीचर्स पढ़ लिए कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक स्टेगनेंट हुआ करती थी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, बैकवर्ड हो गई थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड हुआ करते थे और हमारा ब्लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया, इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दिया गया और ज़्यादातर लोग किस में रहते थे, गांव वाले एरिया में रहा करते थे, इसीलिए लिमिटेड अर्बनाइजेशन था और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी हुआ करती थी। तो ये सारे फीचर्स कब हैं हमारी इकोनॉमी के, जब इंडिपेंडेंस का पीरियड चल रहा था। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।